गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी बच्चा लोग को। बेटा ग्रुप में मैसेज कर दो, क्लास स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। कई लोग 8:40 वाला टाइम देख लिए होंगे तो उसके हिसाब से कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट टॉपिक। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था। बोलोगे काहे चुपचाप हो भाई। कहाँ गए हमारे बबुआ और बबुनी लोग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। तो पिछले क्लास में हम लोग टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे थे, मोल कॉन्सेप्ट और मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था भाई, प्रीवियस कुछ लेक्चर में कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। सेकंड एप्लीकेशन था मोल फ्रैक्शन। थर्ड एप्लीकेशन था कंसेप्ट कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी, मोलरिटी एंड मोलरिटी। और लास्ट में देखे थे लॉ ऑफ डाइल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सर सॉल्यूशन। तो मतलब फोर्थ नंबर का एप्लीकेशन होगा ना। एप्लीकेशन 4 नोट करो, यहाँ पे डिस्कस करना है लिमिटिंग रीजन। अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट भी है। लिमिटिंग रिएजेंट नाम से कुछ पता चल रहा है, कुछ आइडिया किसी को आ रहा है कि क्या होता होगा। हेडिंग नोट कर लिमिटिंग रीजन, और इसको शॉर्ट में मैं LR से रिप्रेजेंट करूंगा। तो कुछ नाम देके कुछ आइडिया आ रहा है किसी को उनमें किस चीज का नाम होगा लिमिटिंग रीजन, बोलो। कोई कुछ भी, अरे पढ़े नहीं हो तुम लोग, कुछ भी आंसर दे सकते हो इससे रिलेटेड जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। ये नहीं बोला जा रहा है कि एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं, बस ही बताना है आपको जो वर्ड को देख के तुमको समझ में आ रहा है। कुछ भी बताओ, पता तो चले किसका कितना दिमाग चलता है, हमें भी। क्या होता है लिमिटिंग रीजन। लेट मीन नहीं होता लिमिटिंग रीजन। सर इट इज अ केमिकल रिएक्शन। हाँ केमिकल रिएक्शन, उसके बाद केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। नाम देख के बताओ किस तरह का बिहेवियर होता है वो लिमिटिंग रीजन का। अगर चलो थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा कुछ वर्ड नहीं मिला तो पहले समझा देते हैं। ए और बी दोनों मिलकर प्रोडक्ट बना रहे, सी बना रहे प्रोडक्ट, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। तो अगर ए लिमिटिंग रेजेंट होगा तो क्या होगा रिएक्शन में, अगर बी लिमिटिंग रेजेंट है तो क्या होगा, बताओ। कुछ सोचो, हमको तो बताना ही है बट
तुम लोग कुछ लगाओ दिमाग, हमको भी पता चले किसका दिमाग कितना चलता है स्टूडेंट का। तो फोर्थ एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब आपको नाम से पता क्या चला लिमिटिंग रिएजेंट को? चलो और हिंट देते हैं सर, समझ में जाए। अगर ए 1 kg है और बी ½ kg है, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो सकता है? ½ kg। सर बी। तो कैसे दिमाग में क्या कंक्लूजन आया कि बी लिमिटिंग रिएजेंट हो गया? सर क्योंकि वो हाफ है और वो मतलब आप उसकी लिमिट कम है ए से। ये कुछ हद तक क्या सही है। और कोई दूसरा कोई बता सकता है? ये चीज नहीं सुनने आना चाहिए। दूसरा कुछ और अपने तरीके से बता सकता है इसको? ए का अमाउंट कम है तो इसलिए वो लिमिटिंग रिएजेंट है, ये आ चुका है, ठीक है ना। अब वो अमाउंट कम है तो वो किस तरह से रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, मुझे ये सुनना है। ऐसा और कोई बता सकता है लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में? सोचो। देखो, रटोगे तो जिंदगी भर रटते रह जाओगे, दिमाग अपना यूज करोगे तो हमेशा याद रहेगा ये सब चीजें। इसको समझने के लिए और देख लेते हैं। एक पेन बनाने का फैक्ट्री है, ठीक है ना। पेन नहीं, क्या बनाया जाए? सर चॉकलेट। चॉकलेट भी बनाए? नहीं यार, कल खूब चॉकलेट बांटे, आज नहीं बनाएंगे चॉकलेट। पहले बोले रहते तो बना लेते। लड्डू। अरे लड्डू तो चले, अरे उसमें मतलब 2 चीज उसके होना बाद बुक की दुकान चाहिए, खोल दो। सिंपल हो जाएगा। काजू कतली। सोन पापड़ी। सोन पापड़ी। अरे कितना मीठा बोलोगे, बोर्ड को शुगर हो गया तो फिर? अगर हम व्हाइट बोर्ड पे मिठाइयाँ, बेटा व्हाइट बोर्ड पे मिठाइयाँ बनाते रहेंगे, इधर से कुछ चीजें आएंगी। हाँ, नोटबुक की फैक्ट्री। चलो ठीक है, तो नोटबुक बनाने के लिए क्या क्या चाहिए भाई? पेपर, पेजेस, कार्डबोर्ड, चलो पेपर ले लिए, और क्या ले लिए? स्टेपलर, पेन। ठीक है, सिंपल से पेपर चाहिए, उस पेपर के ऊपर एक कवर लगता है बोर्ड का, ठीक है ना। वो बोर्ड ले लेते हैं, ठीक है। व्हाइट पेज वाला, मतलब जैसा भी पेपर है और उसके ऊपर एक बोर्ड लगता है पुट्ठा टाइप का, ठीक है। तो वो लिख के एक कॉपी बन रहा है, ठीक है। अब मेरे पास मान लो लेकिन यार हटा, पेन ही बनाते हैं सबसे अच्छा। 2 जन के पेन मैसेजेस किससे बनता है लेते हैं। भाई? ओहो, कहता ना लेट मीन कराओगे भाई, लिंक तोड़ देते हो तुम लोग। बेटा माइक म्यूट करके रखो 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए मतलब जब ऑन करने का बोला जाएगा तब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, इतना जल्दी आ गए आप? गुड मॉर्निंग बेटा। तो हम लोग फैक्ट्री डाल रहे हैं पेन बनाने के लिए, तो जल्दी आया करो भाई। लड़कियां देखो लेट आ रही, पता है पैसा गिन रहे हो कि घर में भाई लोग कितना पैसा दिए, हिसाब किताब। रिफिल ले लेते हैं और एक खाली पेन। क्या लिखे खाली पेन के बॉक्स को? पेन बॉक्स ले लेते हैं। तो पेन बॉक्स है मतलब खाली खोखा, उसमें रिफिल डाले और बन गया पेन, ठीक है ना। अगर हमारे पास पेन बॉक्स है 10 पीस और रिफिल है 8 पीस, तो बताओ कितने पेन बनेंगे? सर 8 पेन 2 लिमिट। 8, ठीक है। यहाँ पे रिफिल क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। रिफिल क्या है? क्यों? क्यों कम है? लिमिट है मार्क्स नहीं में। सर, वो तो लिमिटिंग यूनिट इसलिए है क्योंकि अगर रिफिल खत्म हो गई तो जितने पेन केसेस बचेंगे वो वेस्ट हो जाएंगे। अरे वाह, यही तो सुनना चाहते थे। ठीक है, वेरी गुड। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है? जो रिएक्शन में लो अमाउंट में हो। रिएक्शन में पहला क्या आना चाहिए? हमको कंक्लूजन क्या मिला लिमिटिंग रिएजेंट में? रिएक्शन में क्या होगा? लो इन अमाउंट। सेकेंड, वो क्या अगर लो अमाउंट में होगा तो क्या होगा?
कंज्यूम जल्दी होगा। क्या करेगा? कंट्रोल करेगा रिएक्शन को, कंट्रोल द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट को कंट्रोल करेगा। ठीक है ना भाई? हमारे पास जैसे रिफिल 8 था तो 8 पेन बना, अगर मैं रिफिल 6 कर दूं तो पेन कितना बनेगा? 6 बनेगा। ठीक है ना? अगर इसको मैं अगर 2 कर दूं तो पेन कितना बनने वाला है? 2 पीस। क्लियर है? तो लो इन अमाउंट होगा, कंट्रोल करेगा प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन को और जल्दी खत्म होगा। और ये क्या होगा? जल्दी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन क्या होगा बता सकते हो टूटा फूटा लैंग्वेज में, जो समझ में आया? एक तरह का रिएक्टेंट जो क्या होने वाला है? लो अमाउंट में होगा। एक तरह का रिएक्टेंट जो होगा लो अमाउंट में, और वो कंट्रोल करेगा प्रोडक्ट को। तो क्या होगा डेफिनेशन? कोई हमें बता सकता है क्या? कोई कुछ खा रहा है क्या? माइक बंद कर दो भाई। बताओ, अब किसी के दिमाग में डेफिनेशन बैठा? हाँ, Reaction बोलो बेटा। present in less amount when consumed after the completion of reaction. हाँ, टोटली कंज्यूम्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। बहुत बढ़िया, एक्चुअल डेफिनेशन बोल दी तुमने। तो लिमिटिंग एजेंट नाम से पता चला लिमिट अमाउंट में होगा, रिएक्शन को करेगा कंट्रोल। ठीक है ना? रिएक्शन को क्या करेगा? कंट्रोल। और जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगा वो टोटली क्या हो जाएगा? कंज्यूम। तो नोट करा लिमिटिंग एजेंट के बारे में 2 बातें। हाँ सर चलो नोट करो। क्या बोल रहे बेटा? कंट्रोल द पीडीटी क्या है वो? प्रोडक्ट। हम पीडीटी को शॉर्ट में प्रोडक्ट, ये लिखना नहीं है भाई, हम बोलेंगे इसको अभी। याद ना, प्रोडक्ट को जो PRODUCT प्रोडक्ट, इसको हम पीडीटी लिख देते हैं। बुक में भी यही मिलेगा केमिस्ट्री के कई जगह। और रिएक्शन जो है उसको पूरा ना लिख के RXN लिख देते हैं। और जहां पे भी TION है उसकी जगह पे हम TN यूज करते हैं। ठीक है ना? कुछ और आगे पढ़ते जाओगे तो शॉर्ट में पता चल जाएगा। जैसा कि हमको लिखना है प्रोडक्शन, तो हम क्या करेंगे? टी के ऊपर ION की जगह TN कर देंगे। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना? तो नोट करो 2 बातें लिमिटिंग रेंज के बारे में। माइक म्यूट कर लो पहले। If in any chemical reaction, if in any chemical reaction, if in a chemical reaction, if in a chemical reaction, any reactant present in low amount, if in any chemical reaction, any reactant present in low amount, if a chemical reaction, any reactant present in low amount and it controls the product of chemical reaction, and it controls the product of chemical reaction, and it controls the product of chemical reaction is called limiting reagent. रिपीट कर रहा हूं, इन अ केमिकल रिएक्शन एनी रिएक्टेंट प्रेजेंट इन लो अमाउंट एंड इट कंट्रोल द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट एंड इट इज टोटली कंज्यूम्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन।
and it is totally consumed after completion of reaction. सर लास्ट लाइन फिर से। And या फिर that means it is totally consumed after completion of reaction. Repeat कर देते पूरा। If in a chemical reaction any reactant present in low amount and it controls the product of chemical reaction is called फलाना। उस फलाने का नाम क्या है भाई? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। It's called limiting reagent and it is totally consumed. पूरा खत्म हो जाएगा ना भाई? कब? कब होगा पूरा खत्म? And it is totally consumed after completion of reaction. After completion of reaction. तो कुछ दिमाग में बैठा ये बात कि दिमाग से हो गया बाहर। बोलो। बेटा आवाज मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है। तो पूछ रहे हम तो कुछ बताओ ना यार, कैसे कर रहे हो? ऐसे करोगे तो हम नहीं खेलेंगे, बता दे रहे। समझ में आया? यस सर। हाँ सर हाँ। ऊपर से गया रटना तो नहीं पड़ेगा ना? हो सर। हाँ सर। अगर रिएक्टेंट, वेरी गुड, चलो थोड़ा सा ध्यान से देखो, समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। समझ के डेफिनेशन खुद से बनाओगे तो बहुत अच्छा है, नहीं बना तो हमको तो बताना ही है। लेकिन कुछ चीजों को अगर खुद से सोचो कि ये कैसा, जैसा देखो जनरली साइंस के बुक में जो नए वर्ड हैं, जैसा उनका नेम रहता है उन्हीं नेम से मिलता जुलता उनका वर्क रहता है। तो अगर तुम नेम का मीनिंग समझ जाओगे तो उनके चीजों को कभी भूलोगे नहीं। हाँ कुछ का नाम और उसके रिलेशन के बीच बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, बट कुछ में वो भी जब पढ़ोगे तो समझ में आ ही जाएगा भाई। तो खुद से ट्राई किया करो। एक्चुअल में इसका नाम लिमिटिंग रीजन बोले हैं तो क्यों बोले हैं? सिंपल सा लॉजिक है भाई, कम अमाउंट में है मतलब लिमिट अमाउंट में है। लो इन अमाउंट क्या करता है? कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? कंट्रोल द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, या फिर बोल सकते हैं कंट्रोल द अमाउंट। कंट्रोल द अमाउंट, किसके अमाउंट को? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी, इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन और क्या होगा? टोटली कंज्यूम, टोटली कंज्यूम आफ्टर, कब? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। रीड मी का मैसेज। देख लेते हैं। सर ये डेफिनेशन के लिए लिख लूँ ये तो? नहीं, अब हेडिंग नोट करो। डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर्टीज और लिमिटिंग एजेंट। ये प्रॉपर्टीज में नोट करना। ये लिमिटिंग एजेंट का कैरेक्टरिस्टिक होगा या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिमिटिंग एजेंट। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा उसका? लो इन अमाउंट। यहाँ पे ब्रैकेट नोट कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व करते समय काम आएगा। इन फॉर्म ऑफ मोल, मोल के फॉर्म में लिखना है, वेट के फॉर्म में नहीं। लो इन अमाउंट मतलब मोल लो अमाउंट में होगा। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, टोटली कंज्यूम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। मतलब ये पूरे पॉइंट डेफिनेशन से ही बने हैं।
सर स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही। किसी को भी, सभी को दिक्कत हो रहा है कि पर्टिकुलर तुमको हो रहा है बेटा? और किसी अभी को आ भी गई, स्क्रीन अभी देखने आ में गई। दिक्कत है? अरे यार तुम तो डरा दिए थे हमको। अच्छा हुआ हार्ट के पेशेंट नहीं है, नहीं तो आज एक दिन का आपातकालीन छुट्टी मिल जाता तुम लोगों को। सर दिख रहा है? दिख रहा है ना? देखो मजाक करता है यार, तो बहुत दिन के बाद क्लास में है ना, 2-3 दिन हो गए, इसलिए लगता है उनको पढ़ने का मन नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ मोल। बोल लगता है ना केमिस्ट्री पढ़ना, क्या सर ये भी कोई सब्जेक्ट होता है? तो ये 3 स्टेप में कैलकुलेट होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड आउट करना है, ये नोट कर लेना। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये है प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलआर। किसी को प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकता है भाई। किसी को कोई तकलीफ है उसमें? किसी को कोई तकलीफ है? मान के चले फिर नहीं है तुमको तकलीफ। ये फर्स्ट स्टेप और ये लास्ट स्टेप। तो लिमिटिंग रिएजेंट का आइडेंटिफाई करने का तो मेथड, हाँ बेटा। सेकंड स्टेप तो अरे तुम मत समझना, अभी हम समझाए कहाँ हैं यार, लिखे बस हैं। तुम यार डूब जाओ, नहीं खेलेंगे, बुरा मान गए। सॉरी सर। अभी तो नोट किए हैं यार, तुम लोग बोलने भी नहीं देते, परेशान कर रहे तुम लोग। चलो, तो फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट। तो भैया इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, मोल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। या तो वॉल्यूम में दिया रहता है या ग्राम में। तो ग्राम में दिया रहता है तो मोल कैसे निकालते हैं भाई? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। अब वॉल्यूम गिवन है तो लीटर से, अगर लीटर है तो 22.4 से डिवाइड करेंगे, अगर ml है तो 22400 से। हो गया भैया पहला स्टेप। पहला स्टेप के बाद बढ़ेंगे सेकंड स्टेप की ओर, वहां करेंगे फाइंड आउट क्या रेशियो। वो रेशियो किसका होगा? मोल अपॉन स्टैचोमेट्री। अब शायद कुछ लोगों के लिए ये कौन सा नया टर्म है सर, इतना खतरनाक स्टैचोमेट्री। तभी पता चल जाएगा होता क्या है। मोल डिवाइडेड बाय क्या करना है? स्टैचोमेट्री। जब रिएक्शन नोट करेंगे तो पता चल जाएगा स्टैचोमेट्री क्या है। और उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या देखना है? जो लिस्ट रेशियो होगा, जो क्या होगा? लिस्ट रेशियो। किसका लिस्ट रेशियो भाई? मोल अपॉन स्टैचोमेट्री। लिस्ट रेशियो ऑफ मोल अपॉन स्टैचोमेट्री। यहाँ पे ऐसे नोट कर सकते हैं, मोल अपॉन स्टैचोमेट्री को एसटी कर देता हूँ ऑफ रिएक्टेंट। तो वही क्या करेगा? बिहेव करेगा, एक्ट एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। ये 3 काम करना है। तो कैलकुलेट करना है मोल
रेशियो निकालना है मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक का, देखना है कौन कम है, जो कम है वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो जल्दी से छाप लो, और ये जो सेकंड स्टेप है समझ में तब आएगा जब एग्जांपल करेंगे तब। तो जस्ट वेट एंड वॉच, सॉरी वेट एंड वॉच बोलते क्या है, श्रद्धा और सबूरी रखो भाई, समझ में आ जाएगा। छापो जल्दी। दिख रहा है ना सभी को? और जिनको नहीं दिख रहा है थोड़ा सा वेट करेगा, नेटवर्क का कुछ इश्यू हो सकता है, घबराए नहीं, बोर्ड को लेके हम भागने वाले नहीं हैं, कोई मिल्खा सिंह नहीं बनने वाले हम यहाँ पे। बोर्ड तो नहीं होता ना केमिस्ट्री क्लास में तुम लोग? मजा आता सर, मजा आता। अच्छा लगा, मन लग रहा है केमिस्ट्री पढ़ने में? यस सर। बस तुम ही बोल रहे, बाकी लोग तो चुके। क्या है सर, पोल मत खुलवाओ। सर बहुत बोर होता। तो ये सब बोर होता है बहुत। सर वो जो आप आर्यन तिरपुर से बात कर रहे हो ना सर, वो पूरा चैप्टर पढ़ के बैठा है। पूरा चैप्टर पढ़ के बैठा है? हाँ वो पूरा पढ़ के बैठा होगा अभी, सारी उसके पास क्यों? जितनी और तो- डाइजेस्टिव किताबें सब खुली करके बैठता है कि सर क्या पूछेंगे क्या जवाब दूंगा करके। कौन सर कौन? सारी इसमें ऐसी करता है वो। चलो चलो बातें बंद करो, ठीक है ना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जब ये चैनल पे अपलोड होगा तो तुम्हारी बातें ज्यादा सुनाई देगी। हिम्मत बोलना सर, हमारी बातें डिस्कस कर रही है, सबको पता चल जाएगा अरे edit कौन कर बात देना कर ना। रहा है। अरे कट करके एडिट करके बना डालने में अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा बातें भी होना चाहिए ना, बस नहीं तो कई लोग वीडियो देखते देखते सो गए। तो ऐसी केमिस्ट्री कई लोगों को लोरी से कम थोड़ी लगता है। नो सर अच्छी लगती। छाप लिए सब? यस सर। यस सर। हाँ तो अब चलो भैया, कई लोगों का दिक्कत है स्टोइकोमेट्री होता है क्या। मान लेते हैं कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल मतलब अपने मन से माननी है। अभी कोई नोट नहीं करेगा, बता देते हैं, नोट करेगा तो उसकी को दिक्कत होगा, बोलेंगे हटा देंगे उसको, दूसरा कुछ करवा देंगे वहां पे इसकी। तो अगर रिएक्शन है फर्स्ट जिसमें ए 2 टाइम ऑफ बी दोनों रिएक्ट करके बना रहे हैं 3 टाइम ऑफ सी, तो यहाँ पे जो स्टोइकोमेट्री है, स्टोइकियो, बड़ा अजीब सा नाम, बचपन में तो हम इस नाम को बोल ही नहीं पाते थे। तो आगे में जो नंबर लिखा है उसी को बोलते हैं स्टोइकोमेट्री। क्या है स्टोइकोमेट्री ए का? 1 आगे कुछ नहीं तो क्या 1। बी का स्टोइकोमेट्री 2 और सी का 3, 1 2 3। अब 7 टाइम ए, 8 टाइम बी, 6 टाइम सी, बताओ स्टोइकोमेट्री क्या है? 7 8 6। साफ कुछ आते हैं ना? यस सर। 7 8 7 6। 8 6। कौन सा नंबर ले बताओ कोई एकदम से। 2 4 6 8। क्या होगा स्टोइकोमेट्री? 2 12 2 6। 4 6 8, यही होगा। यस सर। तो कोई ऐसा बड़ा चीज एकदम मतलब पहाड़ टाइप का कितना समझ में आएगा भैया? मांझे बनेंगे, दो मतलब कितना 20 साल मेहनत करेंगे तब जाकर वो पहाड़ टूटेगा तो समझ में आएगा। तो क्लियर है सभी को? तो स्टोइकोमेट्री एक सिंपल सा है नंबर। क्या बोलोगे स्टोइकोमेट्री क्या है?
सिंपल सा है नंबर जो किसमें किसके आगे लगा होता है, ओ रिएक्टेंट के रिएक्टेंट आगे। रिएक्टेंट और और प्रोडक्ट। ये सब कैसे होता है, हाँ, और ये सब कैसे होता है, बैलेंस इक्वेशन। जो बैलेंस इक्वेशन में जो नंबर है और वो नंबर किसके आगे लगा हुआ है, रिएक्टेंट, उसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैक्योमेट्री। उसी नंबर को क्या बोलते हैं, स्टैक्योमेट्री। क्लियर है? तो इट इज डिफाइंड एज अ सिंपल, रुक जा बेटा, इट इज डिफाइंड एज अ सिंपल नंबर विच इज प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होगा भाई, इन अ बैलेंस रिएक्शन, इन अ बैलेंस रिएक्शन विथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हाँ, अब कोई बोल रहा था बार बार सर सर, बोलो क्या दिक्कत है? सर स्टैइकोमेट्री 0 हो सकता है क्या? स्टैइकोमेट्री 0 हो सकता है, चलो मान लेते हैं, मान लेते क्या, मान लेते हैं यहाँ पे 0 डी है। इसका लिखने का सेंस बताओ, हो सकता है क्या कि नहीं? मैं केमिकल रिएक्शन करवा रहा हूँ, मैं रिएक्शन, सुनो ध्यान से, एक केमिकल रिएक्शन कर रहा हूँ, उसमें चावल लिया और दाल लिया, दोनों को पका रहा हूँ, वो भी एक तरह का रिएक्शन ही हुआ भाई, तो खिचड़ी बना। तो मैं लिखूंगा चावल प्लस दाल इक्वल टू खिचड़ी, साथ में रोटी, 0 रोटी। तो लिखने का कोई सेंस होगा क्या? नो सर। अब वो बन ही नहीं रहा है तो उसको 0 लिख दिए तो कोई मतलब है क्या? नहीं। स्टैइकोमेट्री 0 हो सकता है क्या? नहीं, वो है ही नहीं तो उसका क्या जरूरत है। क्लियर है सभी को? तो स्टैइकोमेट्री 0 नहीं रहेगा, ठीक है ना? नहीं तो फिर बोलेंगे चावल प्लस दाल इक्वल टू खिचड़ी, साथ में रोटी पराठा भी, ठीक है? तो स्टैइकोमेट्री क्या होगा, डिफाइंड एज अ सिंपल, क्या है भाई, नंबर which is present with reactant and product in balance reaction। तो दो चार बातें नोट करो। पहला हेडिंग स्टैइकोमेट्री, एक छोटकू सा हेडिंग नोट कर लो, स्टैइकोमेट्री। छाप लिए हेडिंग, तो दो बातें नोट करो। इट इज डिफाइंड एज अ सिंपल नंबर, it is defined as a simple number, it is defined as a simple number which is present with, किसके साथ होगा भाई वो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ नहीं होगा। होगा सर। It is defined as a simple number which is present with reactant and product, reactant and product। सर एक बार प्लीज रिपीट कीजिए। वंस मोर, हमारे क्लास में मुन्ना भाई ने, सॉरी मुन्ना, चलो, तो इट इज डिफाइंड एज अ सिंपल नंबर which is present with reactant and product in balance equation, reactant and product in balance equation। नोट कर लिया डेफिनेशन, तो इसको डेट मीन्स करके नोट कर लो भाई। डेट मीन्स इन अ केमिकल रिएक्शन स्टैइकोमेट्री ABCD, ताकि डेफिनेशन पढ़ने का जरूरत ना पड़े और तुमको तुरंत समझ में आ जाए। तो सेकंड स्टेप क्लियर है, मोल निकाल के, A का मोल है तो उसके स्टैइकोमेट्री 1 से डिवाइड करोगे, B का मोल है उसके स्टैइकोमेट्री 2 से डिवाइड करोगे। तो सेकंड स्टेप क्लियर है। और थर्ड स्टेप में देखना कम और ज्यादा, तो कम और ज्यादा पहचानने आता है भाई। 2 और 10 में कौन कम है कौन ज्यादा है? सर आपने भी रेड पेन से ऊपर क्या लिखे? IE ऐसे लिखते हैं ना, डेट मीन्स का शॉर्ट में, हमारे टीचर ने तो ऐसे बताया था। ऐसे लिख देना सर। अच्छा, 2 और 10 में ज्यादा कौन है कम कौन है, पर ये बताओ। 2 कम है 10 ज्यादा है। 2 कम है 10 ज्यादा है।
तब आगे समझ में आ जाएगा थर्ड स्टेप पे। चेक कर रहे थे किसी को 10 कम तो नहीं लग रहा है ना? तो थर्ड स्टेप समझ में आ जाएगा तुम लोग को, इतना अगर पता है तो। तुम बहुत होशियार हो मेरे से भी, मुझे मालूम था। तुम लोग बस अपना पढ़ने का नजरिया चेंज कर दो ना, मतलब चीजों को समझने का। तुम लोग ना वाकई में हमसे बहुत ज्यादा होशियार बनने वाले हैं। बस चीजों को समझने का नजरिया चेंज कर दो। यस सर। दिमाग तुम लोग का हमसे भी तेज दौड़ेगा। हम तो कम बुद्धि वाले बालक थे। चीजों को 10 बार समझाने से एक बार समझ में आता था कभी कभी। सब स्टूडेंट क्लास में क्या करते थे, आगे बैठने का करते थे, हमको पीछे बैठना पसंद आता था ताकि टीचर हमसे क्वेश्चन ना पूछे करके। हमको भी सर, हमको भी। यस सर, हम भी वैसी है। एकदम पीछे Same भी to नहीं, same. मतलब थोड़ा सा सर बैक बेंचर है, बैक बेंचर। एकदम बैक बेंचर भी नहीं, क्योंकि टीचर ने उनको टारगेट कर सर, देता था। बैक बेंचर बैक से बेंचर 2-3 को ही बेंच सवाल आगे। पूछते हैं। सर मिडिल वाली हाँ, बेंच। इसीलिए मिडिल वाले बेंच से बैठते, मतलब बैक बेंचर से 2-3 बेंच आगे। क्लास में नहीं बैठते थे सर, हम बाहर खड़े रहते थे। हाँ। बेटा कितना परसेंट आया था क्लास से बाहर रह के रहने पर? 80%। क्लास से बाहर और क्लास में रहता तब तो अपने आप पहले स्टेट में टॉपर बन जाता। चलो फिर छाप लिए सब। यस सर। तो ये था केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं भाई, और स्टैइकियोमेट्री जो आगे जो नंबर है वही आपका स्टैइकियोमेट्री। तो कई लोग भैया अपने मन से भी लिख सकते हो, तुमको जो नंबर पसंद है अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, जो भी है यहाँ पे मंथ लिख दिया, यहाँ पे डे लिख दिया, लास्ट में ईयर लिख दिए, लिख लो भैया। वो स्टैइकियोमेट्री आपका नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ आपका स्टैइकियोमेट्री बन जाएगा किसी रिएक्शन के लिए। तो कुछ भी हो सकता है, बस एक सिंपल नंबर है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बेटा माइक म्यूट कर लो, किसी का माइक अब ऑन नहीं होना चाहिए बिल्कुल। एक का माइक ना बहुत बैकग्राउंड म्यूजिक देता रहता है, प्रणय, फैन का आवाज आता रहता है इसके यहाँ से, लगता है हेलीकॉप्टर के नीचे बैठा हुआ। क्यों प्रणय? नहीं सर, वो वॉशिंग मशीन चालू है ना, इसलिए। अच्छा, वॉशिंग मशीन का है, कपड़ा भी धो रहा है, देखो कितना अच्छा बच्चा है हमारा। रामू काका भी बन जा रहा है और साथ में पढ़ाई भी कर ले रहा है। चलो क्वेश्चन नोट कर। नाम मत बदलो मेरा। कोई बात नहीं, मम्मी का हेल्प करना चाहिए काम में। मम्मी का हेल्प करोगे तो अच्छा अच्छा खाना मिलेगा खाने के लिए, साथ में जब चाहे पैसे भी मांग सकते हो मम्मी से। सर वो रामू काका भी नहीं है, तो रामलाल। बेटा अपना नाम नहीं बताना, ठीक है ना। बहुत सही था। चलो सर मैं नहीं हूँ। क्वेश्चन नोट करो। बहुत हार्ड। चलो क्वेश्चन नोट करो, बहुत हार्ड। क्वेश्चन नोट करो। माइक म्यूट करना, जब तक हम समझाने लेंगे तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा, 3 से 4 तक नहीं करेगा, बता देते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन, in a chemical reaction, two mole of hydrogen react with 2 mole of hydrogen react with 3 mole of oxygen. In a chemical reaction, in a chemical reaction, 2 mole of hydrogen, रुको बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन, एक मिनट,
In a chemical reaction, 2 mole of hydrogen gas react with 3 mole of oxygen gas. 2 mole of hydrogen gas react with 3 mole of oxygen gas. Then find out the limiting reagent and amount of product एमटी मतलब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन में है, यहाँ पे देखो नोट है केमिकल रिएक्शन H2 plus O2 इक्वल टू H2O। यही होता है ना, वाटर कैसे बनता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर। तो हमारे पास गिवन डाटा क्या क्या देखो, मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन, केमिकल रिएक्शन, ये डाटा है केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं अगर तुमको मालूम है तो इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। जनरली इसके क्वेश्चन में केमिकल रिएक्शन गिवन होता है, बट कुछ कॉमन केमिकल रिएक्शन है जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये सब हमको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2, मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना है 3। देखने से बताओ कौन लिमिटिंग रिएजेंट लग रहा है, H2। सर H2 कम है, O2, बट वो इनकरेक्ट होगा, O2 देखो। तो इसके लिए 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या करना है भाई, मोल देखो, मोल बाय सेकंड, किसका रिएक्टेंट का। तो यहाँ पे मोल ऑफ H2 रिएक्टेंट, जैसा स्टेप बताया गया वैसे स्टेप वाइज चलते जाओ। मोल ऑफ H2 रिएक्टेंट, मोल ऑफ O2 रिएक्टेंट। सेकेंड स्टेप में हमको जाना है भाई रेशियो, रेशियो किसका, मोल अपॉन स्टैक्योमेट्री। तो ये किसके लिए, सर उन दोनों को प्लस करेंगे ना। इसी को बोलते हैं भाई पूरा गुड़ गोबर करना। बेटा मोल क्या है, रेशियो इक्वल टू क्या, मोल अपॉन स्टैक्योमेट्री, प्लस थोड़ी करना है। तुम भी यार मजाक कर दिए हो। किसको निकालना है, 3 और 2 मोल को। नहीं ना बेटा, देखते जाओ, ठीक है ना। 4H2 और 4O2, और उसके बाद देखना कम अमाउंट किसका है। तो मोल कितना है H2 का, क्वेश्चन में दिया है 2। क्वेश्चन को पढ़ के इतना निकाल सकते हो वैल्यू। मोल ऑफ O2 कितना गिवन है 3। बताओ पहले स्टेप में किसी को कोई तकलीफ होगा, नो नो सर नो। क्वेश्चन में दिया रहेगा। सेकेंड स्टेप में रेशियो H2 का, मोल कितना है 2, स्टैक्योमेट्री कितना आगे कितना लिखा हुआ है भाई, तो 2 से डिवाइड कितना आएगा 1। O2 का स्टैक्योमेट्री मोल कितना है भाई 3, स्टैक्योमेट्री कितना होगा O2 का 1 3। अब मुझे बताओ थर्ड स्टेप में लो अमाउंट कौन सा है, H2 तो ये क्या होगा भाई हमारा थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप में सॉल्व होगा। तो यहाँ पे H2 एक्ट एज द LR। अब बताओ यहाँ तक एकदम कोई किसी को तकलीफ, नो डाउट सर। तो यहाँ तक छापो। उसके बाद पहला पड़ाव क्लियर हो गया, लिमिटिंग रेजियन हमको पता चल गया। सेकंड पड़ाव है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, पहले यहाँ तक नोट करो। तो जैसा स्टेप बताया गया वैसे स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। कोई लड़कियों में सर करके बोल दी थी, क्या हुआ भाई।
जल्दी नोट करो भाई, 7 मिनट में जंग लड़ना है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का। तो भी कंटिन्यूड ना हो। हम एक्सप्लेन करते स्क्रीनशॉट ले लोगे तो चलेगा क्या? यस सर। ठीक है, सर नहीं ज्यादा तो देर टॉपिक छूट जाएगा। नहीं ना बेटा, उसके बाद क्लास भी तो रहती है ना तुम्हारी। देखो हमको क्या है ना, हम भी पहले स्टूडेंट थे, जब टीचर ने कितना भी अच्छा पढ़ाता क्यों ना, जब क्लास में 5 मिनट भी आगे चलता है ना तो हमको अच्छा नहीं लगता था। और हम अपने स्टूडेंट पे ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, कभी ज्यादा जरूरत है तो नहीं, बात हमको अलग है। चलता स्पोर्ट का पीरियड सर, पूरा 2 पीरियड भी खेले थे। हाँ, अरे वो कुछ चीजें देखो कभी कभार चलता है, अगर ऐसा जरूरत पड़ेगा तो ऐसा नहीं कि लेंगे नहीं, बट बहुत कम करते हैं हम ऐसा। क्लास टाइम सर पे हमको तो देखो साल हमारा का एक क्लास। स्पोर्ट्स पीरियड मिलता था। चलो बेटा, हमारे समय तो स्पोर्ट होता ही नहीं था। चलो फिर आगे देखते हैं, हमारा लास्ट काम क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। सेकेंड वाला फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा ना जो ऊपर नोट किए? स्क्रीन से बाहर नहीं जा रहा है ना? तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट में हमारा लिमिटिंग एजेंट कौन सा है? कौन सा लिमिटिंग एजेंट है, जल्दी बोलो। H2। तो हम लोग H2 पे फोकस करेंगे। केमिकल रिएक्शन है हमारा H2O2 और 2 टाइम्स ऑफ H2। तो हमारा लिमिटिंग एजेंट है O2, तो सॉरी H2, इसको कवर कर लेते हैं। और प्रोडक्ट क्या है? H2O। इन दोनों का रिलेशन देखो, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू क्या है भाई? केमिकल रिएक्शन, 2 मोल ऑफ H2 क्या कर रहे हैं? फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर। अब इसको मोल ही पढ़ते हैं, साइकोमेट्री एक्चुअल में मोल है, बट ठीक है ना। लेकिन कब, जब क्वेश्चन को हम लोग को प्रोडक्ट निकालने का होगा तब की बात करेंगे। तो 2 मोल ऑफ H2 इक्वल टू 2 मोल ऑफ वाटर, मतलब 2 रुपए हाइड्रोजन, मतलब 2 रुपए में 2 वाटर मिल रहा है, ऐसा बोल सकते हो। 2 रुपए का हाइड्रोजन लेके जाएंगे तो 2 रुपए का वाटर मिलेगा। इतना समझ में आ रहा है? 2 रुपए का हाइड्रोजन लेके जाओगे तो 2 रुपए का वाटर। तो 1 रुपया हाइड्रोजन लेके जाएंगे तो कितना वाटर मिलेगा? बोलो। 1 मोल ऑक्सीजन वाटर, मतलब 1 रुपया मतलब 1 मोल ऑफ वाटर। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं भाई? यस सर। नहीं समझा। मत अरे 2 रुपए में 2 पेन, तो 1 रुपए में कितना पेन मिलेगा? एक पेन। एक। तो फिर वही तो है, 2 मोल H2 से 2 मोल वाटर, तो 1 मोल H2 लोगे तो कितना मोल? 1 मोल। एक तो बस, तो ये बेटा 5वीं क्लास का रिलेशन है ये। तो लास्ट में इस तरह से देखते हैं, ठीक है ना। 2 मोल है, 2 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो 1 मोल से कितना मोल बनेगा? 1 मोल। तो हमारा आंसर क्या होगा बताओ, कितना मोल दिया था क्वेश्चन में? कितना मोल दिया भाई? 2 मोल। तो क्या होगा? डेट मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू 2 मोल। क्लियर है? अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होगा? Yes, sir. 2 मोल। इन ग्राम में अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम, तो वेट निकालने से क्या करते हैं? हमको मालूम है मोल इक्वल टू क्या होता है? मोल इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही होता है। तो वेट इक्वल टू क्या होगा? मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो क्या करोगे भाई? मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो मोल है 2, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18 वाटर का, तो कितना का? 36 ग्राम। ठीक है ना। तो मोल में पूछा है तो 2 मोल, वेट ग्राम में पूछा है तो
36 ग्राम, केजी में पूछा है तो 0.036 ग्राम। तो नोट कर लो। तो सिंपल सा भाई रिएक्शन देखना है, ये हमारा लिमिटिंग एजेंट है, LR का रिलेशन विद प्रोडक्ट। तो 2 मोल से 2 मोल बन रहा है, 2 मोल से 2 मोल बन रहा है, 1 मोल से 1 मोल बनेगा। क्वेश्चन में 2 मोल दिया है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 2 मोल ऑफ H2 चेंज इनटू 2 मोल ऑफ वाटर। नोट कर लो, माइक म्यूट कर लो प्रणय। ठीक है ना भाई? कल के क्लास में इससे और भी अच्छे से प्रैक्टिस होगा। जिनको लास्ट स्टेप में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो कल क्लियर हो जाएगा। ठीक है? यस सर। सिंपल सा रिलेशन है, बस इतना पता होना चाहिए 1 रुपए में 2 पेन तो 2 रुपए में 4 पेन मिलेगा, आधा रुपया लेके जाएंगे तो 1 पेन मिलेगा। इतना समझ में तो आता है ना भाई? यस सर। कि उसके लिए भी असाइनमेंट देना पड़ेगा इस टाइप का क्वेश्चन के लिए। 2 रुपए में कोई 10 चीज आ रहा है तो 4 रुपए में कितना लेके आओगे? तुम्हारे छोटे भाई बहन लोग मजाक उड़ाने लग जाए, बोले क्या दीदी आप बस यही पढ़ते हो, अभी तक आपको ये नहीं आता क्या? भाई आप यही पढ़ते हो करके। तो फिर आज की सेवा समाप्त करते हैं, जल्दी से छाप लो। नेक्स्ट लेक्चर करेगा आप लोगों का। बाय सर। नोट कर लियो। सर नहीं नोट कर यस सर। ठीक है, तो इन कर दो मीटिंग। नो सर 2 मिनट सर लिखने दो। लिख लो भाई, 2 मिनट बना ले आराम से, जी ले अपनी 2 मिनट की जिंदगी इस क्लास में। कौन बाय बोल रहा है बार बार? हमको नहीं जाना भाई, जाओ आप तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लेंगे। नोट कर लो, अगर क्लास नहीं है तो फिर सर 10 अगर 11 बजे क्लास है, अभी 11:20 को। 11:20 को क्लास है। हाँ हाँ तो आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है फिर। तो क्लास से आराम से जाके भैया नाश्ता वास्ता कर लेना, फिर 11:20 से क्लास है तुम लोग की। हो गया सर। ठीक है, फिर बाय सभी को। बाय सर। Bye, थैंक यू bye, सर। Thank you, sir. वेलकम। थैंक यू सर।